हेलो दोस्तों। मैं आप लोगों को बेसिकली कंसोल ऐप जो मैंने क्रिएट की है उसके हवाले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। तो इसमें जो हमने कंसोल ऐप की ऐप एक प्रोग्राम जो बनाया है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें जिसका आइडिया होना चाहिए और जो कि बेसिकली हमें हेल्प करेगा एडवांस फीचर्स ऑफ सी शार्प को अंडरस्टैंड करने में और लर्न करने में। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उस कंसोल ऐप के प्रोजेक्ट के अंदर एक सिंपल सी क्लास है और उस क्लास के अंदर अगर आप देखें तो ये एक क्लास है और क्लास फाइल है जिसे program डॉट सी एस कहते हैं। और इस program डॉट सी एस के अंदर एक हमारे पास सिंपल सा एक कोड है। हम उस कोड को अभी यहाँ पे लर्न करने जा रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास आ, आ, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस को कमेंट किया हुआ है। तो जो लाइंस डबल स्लैश के साथ कमेंट हुए हुए हैं वो उन उन लाइंस को कंपाइलर जो है वो स्किप कर देता है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। इसी तरीके से ब्लैंक लाइन है तो ब्लैंक लाइन को जो है कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट्स हैं, तो जितने भी यहाँ पे हमने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है इसको हम सी शार्प के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसमें हम कुछ नेम स्पेस है, क्लास है, आर्गुमेंट है, मेथड है, पैरामीटर्स है और मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए, जेनेरिक आइडिया देने के लिए है कि सी शार्प के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जिस तरीके से ये नेम स्पेस है, एक नेम स्पेस का कीवर्ड है जो कि सी शार्प का अपना रिजर्व कीवर्ड है। तो नेम स्पेस बेसिकली लॉजिकल डिवीजन ऑफ क्लासेस होती हैं, मींस के मल्टीपल क्लासेस या कलेक्शन ऑफ क्लासेस कैन बी इन द नेम स्पेस, के नेम स्पेस के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सी शार्प की बुनियादी चीज़ों में से है, जैसे क्लास है हमारे पास, क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं। तो मेथड होता है हमारे पास, इसी तरीके से हम मेथड के अंदर आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा हमारे एक पीस ऑफ कोड का। इसी तरीके से हमारा जो ब्लॉक है वो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस से, स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस से, और एंड होता है एंडिंग कर्ली ब्रेसेस से। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो लाइन ऑफ कोड जो आप राइट करते हैं, जो लिखते हैं अपनी ऐप डेवलप करने के लिए। तो जैसे अगर कोई आपके पास क्लास है और उस क्लास के अंदर 1000 लाइन ऑफ कोड है तो आप उसको कहेंगे कि दिस क्लास हैव 1000 स्टेटमेंट्स। सो तो स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स को हम कहते हैं। इसी तरीके से नेम स्पेस की बात कर लें तो नेम स्पेस इज़ लॉजिकल डिवीजन। और अभी असल में सिर्फ मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसको हम डीपली स्टडी करेंगे। तो बेसिकली आप नेम स्पेस को समझ लें कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने मुख्तलिफ क्लासेस को उसके अंदर रखा हुआ है। तो नेम स्पेस बेसिकली लॉजिकली डिवाइड करता है और आपकी क्लास फाइल्स को। इसी तरीके से व्हाट इज़ क्लास, क्लास हमारे पास बेसिकली सी शार्प के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को, मेथड्स को, फंक्शनैलिटीज़ को, फंक्शंस को अपने अंदर इनकैप्सुलेट करके रखता है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्लास के अंदर ही हम एक्सेस एक्सेस कर सकते हैं। बाद में हम मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि सी शार्प के अंदर अगर एक हम छोटा सा कोड जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया पहले, तो वो कोड लिखा हुआ है तो उसमें क्लासेस क्या चीज़ हैं, नेम स्पेस क्या चीज़ है। इसी तरीके से सी शार्प के अंदर हम मेथड्स और फंक्शन, मेथड एंड फंक्शन बोथ आर द सेम थिंग, मेथड के लें या फंक्शंस के लें, लेकिन जो सी शार्प के अंदर हमारे पास क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनको बिहेवियर भी कहा जाता है। तो बिहेवियर के लें, फंक्शंस के लें, तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं सी शार्प की प्रोग्रामिंग के अंदर। व्हाट इज़
तो ये मेरा बेसिक सा जो प्रोग्राम है, जो मैंने आपको स्लाइड के अंदर भी शो किया था, उसके बारे में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया था। तो प्रोग्राम डॉट सी एस की फ़ाइल के अंदर हमारे पास बेसिक सा एक प्रोग्राम है, एक क्लास है, प्रोग्राम क्लास प्रोग्राम है, और उसके अंदर एक मेथड है जो कि सिंपल कुछ भी नहीं करता, वो सिंपली जो है हेलो वर्ल्ड का स्टेटमेंट प्रिंट करता है। तो आपको अंडरस्टैंड करने में ये आसानी होगी कि जैसे यूजिंग के कीवर्ड से मैं किसी नेम स्पेस को कॉल कर सकता हूँ, और उस नेम स्पेस के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस के अंदर जितने भी फंक्शंस या मेथड कह लें आप, या प्रॉपर्टीज़, उन जो भी एक्सेसिबल होगी, तो वो मैं इस क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि नेम स्पेस जो है वो बेसिकली लॉजिकल डिवीजन ऑफ कोड है, और कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ क्लासेस के नेम स्पेस बेसिकली मल्टीपल क्लासेस को कंटेन कर सकता है। जैसे अगर आप देखें तो प्रोग्राम क्लास है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है, इस मेथड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो उस आर्गुमेंट को हम क्लास के मेथड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये एक क्लास है, अगर इसको मैं होवर करता हूँ तो इट शोज़ कि ये एक क्लास है जो कि किस में मौजूद है, सिस्टम के अंदर। तो हमने नेम स्पेस जो इंपोर्ट किया हुआ है बाय यूजिंग स्टेटमेंट, तो कंसोल जो है वो इस सिस्टम नेम स्पेस के अंदर एक क्लास का नाम है, और उस क्लास के अंदर एक मेथड है या फंक्शन है, जैसे आप फंक्शन कह लें राइट लाइन करके। तो ये मेथड बेसिकली क्या करता है, इसको मैं जो भी इनपुट एज अ स्ट्रिंग दूंगा, ये उसको ऐप कंसोल ऐप के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो मैं इस ऐप को ज़रा चला के देखता हूँ। तो मैंने इस ऐप को रन किया है, ये बिल्ड करना शुरू हो गया सोल्यूशन को। सोल्यूशन मेरा जब बिल्ड हुआ है तो इसका आउटपुट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंसोल ऐप के ऊपर इसने शो कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फर्दर और चीज़ों की क्लैरिटी दूंगा। तो ये बेसिकली जो है एक कंसोल ऐप, उसके अंदर बेसिक फंडामेंटल्स क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एक प्रोग्राम को रन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। थैंक्स।